प्लेड ऑन कर दिया, मतलब, और उनका वो जो ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन है, वही वो सेलिब्रेशन देखने के लिए हम और आज तो 3 विकेट निकाले, आज 3 विकेट रवि बिश्नोई, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की तैयारी की, बहुत सारे खिलाड़ी इनमें से हैं जो आपको मेन स्क्वाड में नजर आएंगे वर्ल्ड कप के, क्या रवि बिश्नोई उनमें से एक हो सकते हैं, क्योंकि स्पिनर की तलाश हमेशा रहती है? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी 2 मैच में पिछले मुकाबले में भी हमने देखा था कि विकेट उनके खाते में आया था, और इस मैच में भी उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा किया, 32 रन दिए और 3 विकेट चटकाए। मैं कहूंगी अर्शदीप थोड़ा महंगे साबित हो रहे हैं, 46 रन दिए उन्होंने और 1 विकेट चटकाया। तो स्टार्टिंग जब उनको मिलता है, बॉल मिलती है, तो थोड़ा सा वो ज्यादा पिटाई उनकी होती है और डेथ ओवर्स में भी पिटाई होती है, धार नजर नहीं आती, बिल्कुल लेफ्ट आर्म पेसर का वो खूंखार सा, और वो कॉन्फिडेंस भी नजर नहीं आता, चिराग कॉन्फिडेंस भी नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक बात है। अर्शदीप सिंह, क्योंकि हम बात कर रहे थे T20 क्रिकेट लगातार वो खेलते हैं, इंडिया के लिए बहुत सारे मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन अर्शदीप सिंह वैसे साबित नहीं हो रहे जैसे उनसे उम्मीद की जाती है अंकिता। बिल्कुल, और अर्शदीप की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 46 रन दिए और 1 विकेट इन्होंने अपने नाम किए। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा जो कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड लास्ट में एडम ज़ैम्पा का विकेट, एडम ज़ैम्पा का वो भी एक ऐसे मतलब बॉलर का विकेट उन्हें मिला है, तो शायद अर्शदीप सिंह को विचार विमर्श करने की जरूरत जरूर होगी। हमारे साथ लोग काफी सारे जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं आप लोग भी कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग भी बताइए आपको क्या लगता है आज जीत का हीरो कौन था। रिंकू सिंह के बारे में आप क्या कहेंगे, रवि बिश्नोई के बारे में आप क्या कहेंगे, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आपको क्या लगता है कि कौन होगा, मतलब कौन है जीत का हीरो? मेरे हिसाब से तो यशस्वी जायसवाल। आज कैचेस भी अच्छी पकड़ी हैं, शायद 2 या 3 कैचेस उन्होंने पकड़ी हैं, और शुरुआत में ताबड़तोड़ रन बनाए, 212 की स्ट्राइक रेट से अर्धशतक लगाया। नहीं, मेरे हिसाब से मैं रिंकू को करूंगी, क्योंकि ऑल आउट हुई है, ऑल आउट तो नहीं कहूंगी, 167 या फिर 100, माफ कीजिएगा मैं एक बार देख के बताती हूँ कितने रन, 191 पे टीम 9 विकेट गिरे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर रिंकू सिंह की जो 31 रन की पारी है ना चिराग, अगर वो नहीं आई होती तो शायद ये मैच थोड़ा सा फंस सकता था। तो मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर रिंकू सिंह को हीरो मानूंगी आज के मैच में, क्योंकि वो 31 रन हमने देखा है कि 9 बॉल पे उन्होंने 31 रन की पारी खेली, नाबाद पारी खेली है, और हर एक शॉट उनका देखने लायक था। चाहे वो आपको वो याद होगा जो उन्होंने पॉइंट पे मारा था, एक शॉट मारा था, उसके बाद उन्होंने कई सारे शॉट्स उन्होंने मारे। तो मेरे हिसाब से रिंकू सिंह होंगे हीरो। बाकी जायसवाल ने भी आज अच्छी पारी के लिए पिछले मैच में 21 रन बनाकर आउट हुए थे। स्टार्ट बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से वो स्टार्टिंग में थोड़े से फंसते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, गणेश सैनी जी कह रहे हैं 7 बजे ऑफिशियल हो गया, हार्दिक ट्रेड हो गया मुंबई में, कैमरन ग्रीन बेंगलोर में हो गए हैं मैम ट्रेड, हमने खबर बता दी है, आप न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, हमने वो खबर दे दी है कि हार्दिक पांड्या मुंबई चले गए हैं। देखिए अभी बात हो रही है T20 सीरीज की सेकंड मैच की, और टीम इंडिया ने ये मुकाबला जीत लिया है 44 रनों से, 2-0 की अजय बढ़त यहाँ पर टीम इंडिया की। अजय तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी 3 मैच अभी और बचे हुए हैं, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि 5-0 से, मतलब क्लीन स्वीप के इरादे से टीम इंडिया उतरेगी। लेकिन फिर भी तसल्ली कब मिलेगी? सूर्य कुमार यादव, इस खिलाड़ी के बारे में कैप्टनसी जिस तरीके की है अंकिता सूर्य कुमार यादव ने भी, और ओडीआई में जब जाते हैं पता नहीं क्या हो जाता है, T20 में आते हैं पहली गेंद पर छक्का मारते हैं, और मतलब एक अलग ही सूर्य कुमार यादव दिखाई देता है T20 में। बिल्कुल, मैं भी यही कहूंगी कि एक अच्छे बल्लेबाज वो है, लेकिन अगर आप ओडीआई में अच्छी बल्लेबाजी करते हैं या फिर टेस्ट मैच में अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो शायद आप, क्योंकि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है चिराग जहां पर आपको बहुत थोड़ी सी बॉलें मिलती हैं, वहां पर हम कहीं ना कहीं थोड़े से कम जज करते हैं किसी भी बल्लेबाज को। अगर मैं सूर्य कुमार यादव की बात करूं तो ओडीआई में क्या ही हो जाता है उनको, या फिर पिच ऐसी होती है, या फिर वो माइंड मेकअप नहीं करके आते हैं। T20 में एक अलग माइंड मेकअप होता है किसी बल्लेबाज का। तो उम्मीद यही है कि सूर्य कुमार यादव को लगातार मौके मिल रहे हैं तो ओडीआई में भी एक अच्छा प्रदर्शन करें, क्योंकि हमने देखा है कि T20 में हर एक मैच में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। आज के मैच में थोड़ी सी मैं कहूंगी कि बल्लेबाजी उनकी ठीक नहीं थी, लेकिन बाकी और बल्लेबाजों की तारीफ करनी बनेगी, चाहे वो जायसवाल हो, गायकवाड़ हो, या फिर ईशान किशन हो। ईशान किशन की मैं बात करूंगी यहाँ पर कि वो पहले ऐसे भारतीय बल्लेबाज है जिन्होंने विकेट कीपर के तौर पर 3 अर्धशतक उनके बल्ले से निकले हैं। MS धोनी को भी पीछे छोड़ दिया उन्होंने, ऋषभ पंत को भी पीछे छोड़ दिया। MS धोनी के 2 अर्धशतक हैं और पंत के भी 2 अर्धशतक हैं, और केएल राहुल के 3 अर्धशतक हैं। तो मैं ये स्टैट्स बता रही थी दर्शकों को। इसके अलावा रिंकू सिंह एक ऐसा नाम है जो कि मुझे लगता है कि एक परमानेंट प्लेयर के तौर पर टीम इंडिया के हर एक फॉर्मेट में, T20 में तो अब वो बाहर नहीं होते हुए दिखाई देंगे। रिंकू सिंह, मैच के बाद उनसे पूछा भी गया आप क्या कहना चाहेंगे अपनी उस पारी से, तो उन्होंने कहा कि मैं 5 और 6 नंबर पर अब काफी समय से खेल रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं कि काम और फोकस रहूं, गेंद को उसकी मेरिट पर खेलूं, बस गेंद को देखूं और उस हिसाब से उसे खेलूं।
सूर्य कुमार यादव पर उन्होंने कहा कि वो बहुत ही बढ़िया कप्तान साबित हो रहे हैं, यंगस्टर्स उनकी कप्तानी में खेलना एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा जो बैटिंग ऑर्डर है, मैं 5 नंबर पर या लास्ट के 5 ओवर्स मैं अपने माइंडसेट में सोच के आता हूं कि मुझे 5 ओवर्स खेलने हैं, उसी हिसाब से मैं अपनी फिनिशिंग स्किल्स पर काम कर रहा हूं और मैं अपने नेक्स्ट सेशन में भी सेम माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी कर रहा हूं। मतलब अंकिता की रोल क्लियर है और जो रोल दिया गया है रिंकू सिंह पर, उस पर बखूबी, और मेन चीज उन्होंने कही काम और कंपोज, वो चीज दिखाई देती है कि एकदम शांत स्वभाव, शांत मन से बढ़िया पूरे प्रॉपर टाइमिंग के साथ शॉट खेलते हैं। बिल्कुल, और उन्होंने एक इंटरव्यू में अभी बताया भी था कि MS धोनी से उन्होंने यही चीजें सीखी है कि भाई जब सामने आपके बॉलर हो तो आप उसकी आंखों में देखिए और शांति से आप उसको मतलब उस गेंद को खेलिए। तो कहीं ना कहीं रिंकू सिंह में वो, क्योंकि युवा प्लेयर है चिराग, और कहीं ना कहीं वो डर होता है, सामने ऑस्ट्रेलियाई टीम होती है और जो कि वर्ल्ड कप खेल कर आ रही है, तो थोड़ा सा प्रेशर भी होता है। लेकिन जिस तरीके से वो टैकल करते हैं, लगता नहीं है कि कोई अभी का बल्लेबाज है, ऐसा लगता है कि गणेश सैनी जी कह रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप जब जीतेंगे और वहां ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे तब हार का बदला पूरा होगा। बिल्कुल, कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि जो टीम जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, यही प्रदर्शन वहां पर भी देखने को मिले। लेकिन वहां पर कंगारू की टीम चिराग कुछ ऐसी हो जाती है कि उन्हें आउट करना मुश्किल नामुमकिन सा लगता है। लेकिन आज के मैच में मैं ये कहूंगी कि 235 रन भले ही टीम इंडिया ने बनाए, लेकिन आगे के मैच में भी ध्यान देना होगा, वर्ल्ड कप को मद्देनजर ध्यान देना होगा कि भाई T20 फॉर्मेट में ये मैच होगा, वहां पर किस तरीके से टीम इंडिया के बल्लेबाज, मैं कहूंगी कि चिराग की यहाँ पर बल्लेबाजी अच्छी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाजी थोड़ी सी वीक नजर आई। बिल्कुल नहीं वीक का अंकिता, ये भी चीज देखनी होगी हमें कि पहली पारी में ही हमने देखा कितनी ज्यादा ड्यू आ गई थी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज बार बार वो टॉवल से बार बार गेंद को सुखा रहे थे और सेकंड इनिंग्स में तो और ज्यादा ड्यू आ गई थी। लेकिन अंडर इतनी ज्यादा ड्यू के बाद भी इंडियन जो स्पिनर्स हैं, खासतौर पर मैं स्पिनर्स की बात करूं, चाहे अक्षर पटेल चाहे रवि बिश्नोई, उन्होंने टप्पा पकड़ के गेंदबाजी की है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रूम दे रहे हैं या बहुत ज्यादा आसानी से शॉट्स खेलने दे रहे हैं, बैट्समैन को फॉलो कर रहे थे और दोनों ही गेंदबाजों की गेंदों पर रन बनाना आसान नहीं हो रहा था ऑस्ट्रेलिया के लिए। तारीफ यहाँ पर बनेगी कि ड्यू के अंदर भी भारतीय गेंदबाजों ने क्योंकि 235 ऑब्वियसली बहुत बड़ा लक्ष्य होता है, आप किसी दिन बहुत मुश्किल से ये चेज होता है, लेकिन फिर भी तारीफ इंडियन गेंदबाजों की, स्पिनर्स खास तौर पर, कि ड्यू के अंदर भी उन्होंने इतनी अच्छी गेंदबाजी की। बिल्कुल तारीफ बनती है। और साथ ही साथ वर्ल्ड कप के लिहाज से क्या लगता है आपको कि टीम इंडिया का जो ये, मैं प्लेइंग 11 की बात करूं, जो भी बॉलिंग यहाँ पे है चाहे बैटिंग की बात करूं, आपको लगता है कि वो तैयार हो चुकी हैं सारी टीमें? मतलब अगर टीम इंडिया की बात करूं तो देखिए, डिपेंड करेगा रोहित शर्मा और विराट कोहली पे। रोहित शर्मा खेलते हैं, विराट कोहली खेलते हैं नहीं खेलते हैं, उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। लेकिन कुछ चीजें यहाँ से क्लियर होती हुई हमें भी नजर आ रही हैं, क्योंकि यशस्वी जायसवाल जिस तरीके का उन्होंने प्रदर्शन करके दिखाया है पिछले कुछ समय में, अगर रोहित नहीं खेलते हैं तो निश्चित तौर पर यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल खेलने के तो नजर आएंगे। फिर ईशान किशन ने अपने आप को प्रूव किया, रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी हैं, तो ये तो मुझे लगता है कि अपनी टीम में जगह पक्की कर चुके हैं। और अगर ये जगह पक्की कर चुके हैं तो फिर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ जो मेन स्क्वाड है, ओडीआई वाला जो स्क्वाड है, वहां से कुछ नाम आपको गायब होते हुए दिखाई देंगे। ऑब्वियसली सूर्य कुमार यादव, T20 से आप उन्हें बाहर कर नहीं सकते हैं। एक और आंकड़ा है, आज जो पेस बॉलिंग हुई है इंडिया की, 12 ओवर में 130 रन खाए हैं उन्होंने और 10.83 की इकोनॉमी से, और स्पिन गेंदबाजों ने 8 ओवर में सिर्फ 57 रन 7.125 की इकोनॉमी से। बिल्कुल, मतलब यहाँ पर तारीफ करनी बनेगी स्पिन गेंदबाजों की, जिन्होंने ड्यू होते हुए भी एक अच्छी गेंदबाजी की। और 235 का लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिला था, लेकिन वहां पर टीम इंडिया के गेंदबाजों ने जिस तरीके से गेंदबाजी की है, चाहे बिश्नोई हो, कृष्णा हो, जिन्होंने 3 विकेट अपने पाले में लिए। और मैं बात करूंगी यहाँ पर अर्शदीप की। अर्शदीप हर बार, क्योंकि इंटरनेशनल मैच वो खेल चुके हैं, लेकिन फिर भी वो धार नजर नहीं आते चिराग उनकी गेंदबाजी में। हम कहते हैं कि स्टार्टिंग में पावर प्ले में बहुत उनकी पिटाई होती है, साथ ही साथ डेथ ओवर्स में भी कई ज्यादा वो मात खा जाते हैं गेंदबाजी में। तो क्या वो चीजें हैं? क्योंकि अर्शदीप स्टार्टिंग में जब आए थे तो एक अलग अर्शदीप थे, लेकिन धीरे धीरे शायद वो कॉन्फिडेंस कम नजर आता है। मुझे लग रहा है कि वेरिएशंस, जब T20 में जब वेरिएशंस की जरूरत होती है ना, तो शायद अर्शदीप सिंह वहां भी लैग कर जाते हैं। एक वो जो हम कहते हैं ना कि एक ताकत होती है लेफ्ट आर्म पेस करके, कि एंगल के साथ गेंद स्विंग कराएंगे, दोनों तरफ स्विंग कराएंगे और परेशान करेंगे बल्लेबाजों को। लेकिन आजकल T20 क्रिकेट में वो वेरिएशंस का दौर जब से आया, जब से स्लोअर बॉल्स, कटर्स इस्तेमाल होते हैं, तब से मेरे हिसाब से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। वर्ल्ड कप में कितने खिलाड़ी खेलेंगे, मैम आपसे पूछा जा रहा है गणेश सैनी जी की, इस टीम में से कितने खिलाड़ी खेलेंगे? श्याम सुंदर प्रजापति जी कह रहे हैं दुख तो सभी को हो रहा है
और होना नहीं, भी लेकिन चाहिए क्योंकि वर्ल्ड कप हम आ गए यार। बिल्कुल वर्ल्ड कप हार गए, लेकिन T20 वर्ल्ड कप भी नजदीक है। जून में खेला जाएगा और वहां के लिए अभी से तैयारियां कर रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियाई टीम हो चाहे यहाँ पर इंडियन टीम की मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जैसे चिराग ने कहा कि अगर यहाँ पर रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं तो जायसवाल डेफिनेटली ओपनिंग एज अ ओपनर बहुत अच्छी वो स्टार्ट देते हैं टीम इंडिया को। और जिस तरीके से रोहित खेलते हैं शायद उसी तरीके से जायसवाल भी स्टार्टिंग में बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, शुरुआत में अच्छे स्कोर बोर्ड पे एक अच्छा नंबर बनाते हैं। साथ ही साथ मैं बात करूंगी सूर्य कुमार यादव, डेफिनेटली उसको उनको कोई नहीं हटा सकता वहां से क्योंकि किंग है वो T20 मैच के। तो रिंकू सिंह का नाम भी मैं लूंगी क्योंकि रिंकू सिंह एक अच्छे फॉर्म में नजर आए, लॉर्ड रिंकू सिंह। और एज अ फिनिशर में जिस तरीके से वो गेम को फिनिश करते हैं सामने ऑस्ट्रेलियाई टीम है। और मैं पहले मैच की जब बात करूं तो वहां पर भी जिस अंदाज में रिंकू सिंह खेलते हुए चिराग नजर आए थे वो एक अलग उनका इंटेंट था, एक अलग अप्रोच थी उनकी, डर नहीं था उनकी आंखों में और बहुत ज्यादा नर्वसनेस भी होती है चिराग की। एक बॉल बची हुई है और एक रन चाहिए आपको, वहां से जिस तरीके से रिंकू सिंह ने वो मैच को फिनिश किया वो मतलब दिल जीत लिया उन्होंने। बिल्कुल दिल जीत लिया डेफिनेटली। और रिंकू सिंह ये काम अब लगातार करते जा रहे हैं। आज भी बात उन्होंने करते हैं कि जब भी मौका मिलता है, अब तो तिलक वर्मा से ऊपर रिंकू सिंह को भेजा जाने लगा है कि ओवर्स कम अगर बचते हैं तो वो तिलक वर्मा नहीं रिंकू सिंह ही जाते हैं फिनिश करने। और इनफैक्ट तिलक वर्मा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे कल तो उन्होंने ये चीज बोली भी थी कि मैं रिंकू सिंह जैसे गेम को फिनिश करना चाहता